हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में लिख के आपको बता दिया था कि आज की वीडियो में मैं जो ये डेडिकेटेड वीडियो है वो जैम 2022 के लिए है और इनफैक्ट 2023 के लिए भी है। क्यों? क्योंकि आपको ये सामने जो दिख रहा है ये जैम 2022 का पोस्टर है जो कि IIT रुड़की ने रिलीज़ किया है। तो ये आपका जैम 2022 जो होने वाला है वो आपका IIT रुड़की कराने जा रहा है 2022 में। ठीक है, कौन कौन से डेट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और बेसिकली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अब आपके पास जो 6 मंथ्स बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो 6 मंथ्स बचे हैं, तो आपको कौन सा शेड्यूल और कौन कौन से ऐसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं जिनको आपको फॉलो करना है जिससे कि आप एक अच्छा डिसेंट रैंक लेके IIT में मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये पोस्टर जो है IIT रुड़की ने रिलीज़ किया है कुछ ही दिन पहले। तो कुछ डेट्स जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए जैम के बारे में हर किसी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये मास्टर्स के लिए बेसिकली जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स है, यानी कि आपको IITs में PG लेवल कोर्सेज करने का मौका मिलता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है ये, जो कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है। और इसके स्कोर के बेसिस पर, इसके रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलते हैं कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम में। MSc 2 ईयर, जॉइंट MSc PhD, MSc PhD डुअल डिग्री। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड डुअल डिग्री। जॉइंट में आप लीव नहीं कर सकते, डुअल डिग्री में आप लीव कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मतलब कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर्स। MSc प्लस MS रिसर्च का प्रोग्राम और PhD डुअल डिग्री, MSc MTech डुअल डिग्री एंड पोस्ट बैचलर्स, एनी अदर जितने भी पोस्ट बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं IITs में, उसमें आपको ये एडमिशन देता है अगर आप इसके अंदर अच्छा रैंक लाते हैं तो। ठीक है, तो कितना रैंक चाहिए होता है, किस तरीके का पेपर होता है, मैं बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से और किस तरीके से करनी है। ठीक है, एक इफेक्टिव वे क्या है एक अच्छा रैंक लाने का IIT जैम में, ठीक, जो कि मैंने खुद भी फॉलो किया था। और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो होते हैं जिनको IITs मिलता है, उनके जो रिव्यूज़ होते हैं, जो वो पढ़ते हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैम से आपको सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आपको सिर्फ IITs में एडमिशन मिलता है। देश के जो हमारे जो कंट्री के सबसे बड़े बड़े जो टॉप नॉच लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भी मिलता है आपको एडमिशन। जैसे कि IISc में मिलता है, आइजर्स में आपको एडमिशन मिलता है, आपको NITs में एडमिशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे और जो है इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जैम को अब वैलिडिटी देते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना आप कि सिर्फ क्वालिफाई करना जैम में ये गारंटी नहीं करता कि आपको एडमिशन मिलेगा। यू हैव टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर, यू हैव टू स्कोर मच मच बेटर रैंक कि आपको एक अच्छा IIT मिले। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि 30 अगस्त से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जैम 2022 का। 30 अगस्त आपको ये डेट नोट कर लेना है कैलेंडर में। 11th अक्टूबर इज द लास्ट डेट क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 30th फरवरी इज द जैम 2022 एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी 13 फरवरी को आपका एग्जाम है जैम का, जो 2022 में होने वाला है। ये डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि इनफैक्ट 2021 में भी ये डेट चेंज नहीं हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कोविड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका एग्जाम होगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज नॉट सो लार्जर, यानी कि ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते हैं इन एग्जामिनेशंस में। मैक्स टू मैक्स 16,000 17,000 स्टूडेंट्स ही बैठते हैं। तो और 22 मार्च तक आपको जो है जैम का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो ये 4 डेट्स आपको ध्यान रखनी है हमेशा, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। आपको फॉर्म तो भरना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए जैम की एलिजिबिलिटी क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन हम पहले डेट्स के बारे में देख लेते हैं और फी डिटेल की बात कर लेते हैं। अगर आप इन सभी, जैसे 6 सब्जेक्ट्स में होता है, 7 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम होता है, अगर आप एक सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं और आप फीमेल हैं या SC ST या फिजिकल विद डिसेबिलिटी है, सो बेसिकली आपको 750 फॉर 1 पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो 1050 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं OBC एंड जनरल, उनको 1500 फॉर 1 टेस्ट पेपर एंड 2100 फॉर 2 टेस्ट पेपर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ी है, दिस इज़ नॉट अ रिफंडेबल फ़ी। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये पेमेंट करनी पड़ती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो। ठीक है, यहाँ बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जिन भी स्टूडेंट के 55% एग्रीगेट में ज़्यादा है, चाहे वो BSc कर रहे हों या BSc ऑनर्स कर रहे हों या BTech कर रहे हों कि BE कर रहे हैं, जितने भी बैचलर्स लेवल के एग्जामिनेशंस अगर आप कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं या आप पास आउट हैं, क्योंकि ना यहाँ एज लिमिट है ना यहाँ अटेम्प्ट लिमिट है,
तो आप जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 55% आपके एग्रीगेट में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि उससे कम नहीं होना चाहिए ये चीज़। 5.5 आउट ऑफ 10 CGPA या 55% अगर आपका कॉलेज परसेंटेज में आपको मार्क्स देता है तो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात है, हर कोई एलिजिबल है, चाहे वो पास का कोर्स का हो या ऑनर्स का कोर्स का हो, BE का हो, BTech का हो, ये ध्यान रखिएगा। और कितने भी एज का हो या किसी भी अटेम्प्ट में है, अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है, एज लिमिट भी नहीं है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मोड होता है एग्जाम का, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसमें कि 3 सेक्शन वाइज में क्वेश्चंस बटे होते हैं। पहला सेक्शन MCQ का होता है, सेकंड सेक्शन MSQ का होता है, मल्टीपल सेलेक्ट, और तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल आंसर टाइप का होता है, जो कि 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ठीक है, फॉर दी सेफ साइड आपको हमेशा 60 में से 30+ ही करना पड़ेगा, इस मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ठीक है, 30+ इज द बेयर मिनिमम, आप उससे हमेशा ज़्यादा की ही सोचें। ठीक, सिटीज़, हर सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होता है, जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं या इनफैक्ट बहुत सारे सिटीज़ में ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं है, तो सिटीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये जैम की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पता भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ ये चीज़ क्या है, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक, तो ये जैम के पोस्टर से मैंने आपको बता दिया कि जैम का एग्ज़ाम कब होने वाला है और क्या क्या डेट्स आपको ज़रूरत है, फ़ी डिटेल क्या है, और सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 7 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है। अगर आपका मन है कि आप फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे दें तो आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोरनून में यानी कि सुबह आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है और आफ्टरनून में आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो आप दोनों ही जैम में बैठ सकते हैं। अगर आपका मन है कि आप फिजिक्स के साथ साथ लेट्स से कि आप इकोनॉमिक्स में जैम देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स के साथ साथ बायोटेक का एग्जाम नहीं दे सकते, बिकॉज उनका जो टाइम है वो ओवरलैप करता है जो एग्जामिनेशन का टाइम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स में देने हैं तो आप दे सकते हैं, ये कोई बिग डील नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो जैम से रिलेटेड आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन को क्लियर हो गई। जो मेन इशू है मेरा, जो मेन पॉइंट था आज के वीडियो में कि यार कौन कौन से ऐसे बेस्ट रिसोर्सेज जो हम लोग फॉलो करते हैं जिससे कि आपको एक इफेक्टिव तरीका पता चल जाए कि सही तरीके से कि प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। ठीक है, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताने जा रहा हूँ जो कि आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन के पाथ में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप मिस मत करना। और शेड्यूल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि मैंने आपको बोला है 5 आवर्स डेली स्टडी करने के लिए, और ये चैलेंज आपको 180 डेज तक हर रोज़ पूरा करना है। ठीक है, ये चैलेंज अगर आप हर रोज़ फॉलो करते हैं तो आपके पास पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रह जाएगा जिससे कि आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 5 आवर्स डेली पढ़ने का अब ये रूटीन क्या होगा कि आप कितने बजे उठते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आप अपना बता दूंगा तो अगर आप फॉलो करते भी हैं तो आपको इशू आएगा। ठीक है, क्योंकि सबके अपने जो लेवल होते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप उसे पहले कंप्लीट कर लें, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करें। बट फॉर दी सेफ साइड मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो मतलब मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आसान है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे कि मेरे को पता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, आप एसएसपी कंप्लीट कर सकते हैं, या इनफैक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को आप पहले कर सकते हैं, फिर आप इसके बाद आप ईएमटी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप वेव्स एंड ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, तो आप उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन जो चैलेंज है, जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 1 अगस्त से आपके पास अभी भी टाइम है, आप ऐसा कुछ मत सोचिए कि टाइम जा रहा है। 1 अगस्त 2021 से आप 5 आवर्स डेली का एक अच्छा सा रूटीन बनाइए कि यार मेरे को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये वाला जो है टॉपिक खत्म करना है, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर 11 से लेकर 12 के बीच में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और हर टॉपिक के ऊपर अगर फॉर्मूला बेस्ड वो टॉपिक है, कंसेप्चुअल नहीं है, वो एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो उस फॉर्मूले के बेसिस पर एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम इजी करूंगा, 2 प्रॉब्लम इंटरमीडिएट लेवल करूंगा और 1 प्रॉब्लम टफ करूंगा। ध्यान रखना 5 प्रॉब्लम्स आपको हर एक टॉपिक्स पे निकालने पड़ेंगे, 5 प्रॉब्लम्स ऑन ईच टॉपिक। चाहे आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए कि आपने पढ़ लिया
गॉस थ्योरम पढ़ लिया आपने, मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ लिया आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हाँ यार ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के लिए, जो भी चीज़ आपको पता चल गई है, अब आप उसके ऊपर 2 आसान प्रॉब्लम कर सकते हैं जो कि आपके पास एच के दास में अवेलेबल होता है। फिर आप 2 इंटरमीडिएट लेवल, जैसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर आप अपना बढ़ाते जाएंगे, फर्स्ट 2 क्वेश्चन आसान होते हैं, फिर सेकंड बीच में जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, और लास्ट के क्वेश्चन हमेशा टफ होते हैं। तो आप उस किताब से 5 क्वेश्चन उस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे कंप्लीट कर लेंगे, मोर देन इनफ है। आपको कोई बोल देगा कि हाँ 100 क्वेश्चन कर लो तो टाइम वेस्टेज ही होगा। ध्यान रहे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि हाँ इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को, इस लॉ को इस तरीके से अप्लाई करना है, तो डजेंट मैटर कि अब आप कोई सडनली क्वेश्चन करते भी हैं सामने तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है हमेशा, आप एटलीस्ट लेकिन 5 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बनाते रहें हर रोज हर टॉपिक के ऊपर। मैं विश्वास करिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो किया है, आज की डेट में वो आईआईटी में मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको ये स्टिक होके अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 आवर्स डेली, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है 5 आवर्स डेली 180 डेज का चैलेंज है। अब फॉलो करते हैं तो पक्का ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया शेड्यूल का, बात करते हैं सर कहां से पढ़ें। देखिए मैं भी आपको ये बोलूंगा कि सर आपने वीडियोस नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बताता हूं गाइज, जितना जैम में आपको एक ऐसा रैंक चाहिए कि आप आईआईटी में आ सकते हैं, मैंने उतना सिलेबस का कवर करा रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट को वहीं से एक अच्छी रैंक मिली है। मैं कुछ वीडियो इसलिए नहीं बना पाता हूं क्योंकि मेरे पास भी वक्त कम मिलता है, आपको पता है रिसर्च वर्क ज्यादा बढ़ता है तो आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास, आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मैं 180 डेज नहीं पढ़ूंगा, मेरे को लास्ट के 1 महीने में ही करना है, तो आप आराम से अभी अपने जो बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट के 1 मंथ में आप मेरी जितनी भी वीडियो हैं जैम से रिलेटेड लेक्चर्स की, आप अगर उन्हें देखते हैं, पक्का मैं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी वहां से। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, नहीं सर मैं सीरियस हूं, मैं पूरा 180 डेज हर दिन पढ़ूंगा, तो कुछ रिसोर्सेज जो मैं आपको अभी यहाँ पर लिस्ट करने जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और उनको हर रोज फॉलो करने की कोशिश करेंगे, वेदर वो कंसेप्ट के लिए हो या कोई आपके डाउट्स से रिलेटेड कोई भी चीज हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है बुक्स से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि यार बुक्स क्या है। तो देखिए मैंने हर एक सब्जेक्ट की डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन कौन सी बुक चलती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या चलती है, थर्मल फिजिक्स में क्या हर एक सब्जेक्ट का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप आईआईटी जैम वाली प्लेलिस्ट में प्लीज उसे आप देख लीजिए, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे वो गलत वे होगा और आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर अभी फिजिकल किताब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो या इनफैक्ट आपको पीडीएफ पढ़ना अच्छा लगता हो, आप हाईलाइट करके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट जो कि मैं बहुत बार वीडियो बता भी चुका हूं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, libgen.is, libgen.is, ठीक है, ध्यान रखिएगा libgen.is। आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाएंगे और वहां आप अपनी किताब का नाम लिखेंगे और आपको बुक डाउनलोड मिल जाएगी, वेदर वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी या ईपब की फॉर्मेट में होगी। आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं विद यूजिंग ऑनलाइन टूल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बुक आपकी जो है डीजेवीयू फॉर्मेट में है या ईपब फॉर्मेट में है, तो आप उस फॉर्मेट को पीडीएफ में इजीली किसी भी फ्री ऑनलाइन टूल का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो libgen.is इज मस्ट फॉर डाउनलोडिंग बुक्स, ठीक है। और यहां पर कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक में कितना सिलेबस है जैम का, वो सब कुछ मैंने बता रखा है विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप जरूर उन वीडियोस को देख लीजिए प्लीज, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि यार कहां से स्टडी करनी चाहिए, तो बुक्स के लिए libgen.is इज मस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जैम के लिए, ठीक। दूसरा वेबसाइट जो आपको मस्ट है, जो पता होना चाहिए, वो है स्टैक एक्सचेंज। देखिए आप अगर गूगल पे जाते हैं स्टैक एक्सचेंज और फिजिक्स लिख देते हैं आगे, तो आपके पास फिजिक्स का स्टैक एक्सचेंज खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का स्टैक एक्सचेंज खुल के सामने आ जाएगा और आप वहां पर क्या करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज इज अ क्वेश्चन एंड आंसरिंग साइट। ध्यान रखिएगा हमेशा फॉर एक्टिव रिसर्चर, एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एकेडमिशियंस हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, सभी लोग यहां पर अवेलेबल है। मान लीजिए कि आपने ये पढ़ा कि वाई गिव्स पैराडॉक्स इज अ पैराडॉक्स, मतलब पैराडॉक्स क्यों है, हम उसको पैराडॉक्स क्यों बोले, इंट्रोपी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो आपके पास ये डाउट आ रहा है दिमाग में, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो आप उसको क्या करेंगे,
अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, आप डिस्कस करेंगे और लेकिन आपको आंसर नहीं मिला, तो अब आप एक ऐसी कम्युनिटी ढूंढेंगे जहां पर आप वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकें और आपको आंसर मिल जाए विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो स्टैक एक्सचेंज इज बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन हम फिजिक्स पे फोकस करते हैं, तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज इज मस्ट इफ यू हैव अ कंसेप्चुअल डाउट। इनफैक्ट न्यूमेरिकल डाउट भी अगर होता है तो स्टूडेंट पूछ सकते हैं वहां पर, और जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपको वहां पर वोटिंग भी मिलती है, मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज को जरूर साइन अप कर लें, और वहां पर जब भी कोई कंसेप्चुअल डाउट हो किसी किताब से, किसी लेक्चर से, आप वो क्वेश्चन वहां पुट कर लीजिए विद इमेजेस, विद इक्वेशंस, जो भी करना है आपको आंसर मिलेगा। सो फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है फॉर योर IIT जैम प्रिपरेशन, इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन इफ यू आर सीरियस, जैसे कि जेस्ट के लिए हो गया या TIFR के लिए हो गया या इनफैक्ट नेट JRF के लिए हो गया, गेट के लिए हो गया, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो BE और BTech के स्टूडेंट हैं। जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और वो फिजिक्स की फील्ड में आना चाहते हैं, वो MSc करना चाहते हैं या MSc प्लस PhD करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं, तो ये जो वेबसाइट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। जो कि दुष्यंत, जो कि एक काफी अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, जिनको कि इनका एक ब्लॉग चलता है, काफी बेहतरीन ब्लॉग है इनका, जहां पर वो फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं। बेसिकली वहां पर वो खुद नहीं बताते हैं, वहां पर बहुत सारे कम्युनिटी मतलब स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग करने के बाद फिजिक्स का पाथ उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो वो लोग वहां पर ब्लॉग्स डालते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग मैं यहां लिख देता हूं, आप गूगल पे लिखेंगे फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग तो टॉप पे ही आ जाएगा, क्योंकि काफी रीडेबल ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग चलता है, ब्लॉग को स्टार्ट किया था दुष्यंत। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको फॉलो करना है इफ यू आर अ BE या BTech के स्टूडेंट हैं और आपको अब फिजिक्स की फील्ड में आना है। कुछ डाउट है, क्या डाउट है और किस तरीके से, क्योंकि फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपने इंजीनियरिंग में बहुत कम फिजिक्स पढ़ी है ना, जो 12th तक पढ़ी है वही काफी है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि दीपक कुमार शर्मा है, जो लिखते हैं NIT से उन्होंने नाइजर का कैसे जो है पाथ किया, और मतलब जो ऋषभ थे उन्होंने BTech करी है IIT से, फिर वो कैसे MSc अभी IIT कानपुर में कैसे पहुंचे, बहुत सारे इंटर्नशिप से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होती है। सो ये भी आपके पास एक मस्ट वेबसाइट है अगर आप BE और BTech के स्टूडेंट हैं और आपको डाउट हो रहा है किस तरीके से। जैसे यहाँ पर नकुल अग्रवाल हैं, जिन्होंने आइजर कोलकाता का जो है इंटीग्रेटेड PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टाइप फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग ऑन गूगल, आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट भी आएगा, फर्स्ट विंडो ही होगी, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, मतलब बुक्स के बारे में बताया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर शेयर करते हैं मतलब अपनी जो थॉट्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर सब्जेक्ट्स, बट यहाँ पर आपको वो सारा एक्सपीरियंस मिलेगा टाइम टू टाइम देखने के लिए कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, तो फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग इज मस्ट इफ यू आर इंजीनियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन फिजिक्स एरियाज। ठीक है, सो नेक्स्ट जो मैं आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो है लेक्चर्स के लिए। लेक्चर्स के लिए तो देखिए, लेक्चर्स के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कुछ उल्टे सीधे भी मिलेंगे, कुछ सही मिलेंगे, लेकिन जो टॉप क्लास के रिसोर्सेज हैं वो है NPTEL फिजिक्स, जो कि मैं खुद पर्सनली मैंने फॉलो किया था, NPTEL फिजिक्स। ठीक है, NPTEL फिजिक्स, जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब पे आप सर्च बार पे जाके आप वहां टाइप करिए NPTEL फिजिक्स, आपको कुछ प्रोफेसर्स के मैं नाम बताता हूं, उन्हीं के लेक्चर्स आपको स्टिक होके देखने हैं। अगर आपके पास 5 आवर्स डेली का टाइम है और आप 5 लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं 15 डेज या 20 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का। तो क्या है, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स बाय, देखिए यहां पर मैं कुछ और अलग अलग प्रोफेसर्स के भी नाम बताऊंगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको फॉलो करनी है, पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वो मस्ट है, आप पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स बाय V बालाकृष्णन। ठीक है, V बालकी बोलते हैं हम जनरली इनको इन शॉर्ट। सो V बालाकृष्णन सर के जितने भी लेक्चर्स हैं NPTEL पर, आप उन्हें कंप्लीट कर दीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स के, बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा आपको, वेदर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जो है गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज, क्योंकि अब तो आप गेट भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको HC वर्मा सर के लेक्चर मिल जाएंगे। HC वर्मा,
आपको बस सर्च करना है एनपीपी बाय एचसी वर्मा, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, 40 to 50 उनके वीडियोस हैं, आप पूरे उसमें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं फॉर योर, क्योंकि आपको पता है जेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, पार्टिकल फिजिक्स के गेट में आएंगे, नेट में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप आईआईटी जैम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप नेट भी दे सकते हैं। आप बीएससी ऑनर्स फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो नेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब की प्रिपरेशन भी करेंगे हायर लेवल की, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिले। तीसरा, अगर हम बात करें एसएसपी की, अगर हम बात करें एसएसपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये आपको पता ही होगा, बालाकृष्णन आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर रह चुके हैं, ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रह चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्रोफेसर हैं आईआईटी केजीपी के खड़गपुर के, जो कि हैं अमल कुमार दास। इनका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर, अगर आप थोड़ा पेशेंस हैं, बेसिकली आपके पास थोड़ा पेशेंस है, तो आप अगर आराम से देखते हैं तो हर चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका इनसे कवर हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं ये। चौथा, अगर आप ईएमटी पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेदर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो भी चीज है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड हर चीज कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बाय एम हरबोला, ठीक है, इनके लेक्चर से मिलेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये आईआईटी कानपुर के प्रेजेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास थर्मल एंड जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, वो एक प्रोफेसर हैं, दैट्स यू जस्ट राइट कि थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बाय टेकिप आईआईटी कानपुर, ठीक है। आपको इनके लेक्चर्स, जो प्रोफेसर है, मैं नाम अभी भूल गया हूँ, दैट्स सम साउथ इंडियन नेम है, तो इसलिए टेकिप आईआईटी कानपुर के आपको यहाँ लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं बेसिक, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है कि सर मैकेनिक्स के भी लेक्चर्स आप बालाकृष्णन सर का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने मैकेनिक्स कंप्लीट कराई है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अब मैं थोड़ा इनसे अलग करके आपको बोलूंगा कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स बाय आर शंकर, जो कि येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको वॉल्टर लुईन के लेक्चर्स में भी ज्यादा बढ़िया मिलेगा, जैसे कि वेव्स एंड ऑसिलेशन आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स का जो बेसिक काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है आप वहां से पढ़ सकते हैं, तो वॉल्टर लुईन इज मस्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ लेक्चर्स के रिसोर्सेस हैं। अब आप इन सबको कंप्लीट कर लेते हैं, किताब से आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ ट्रिक्स मिले, कुछ शॉर्ट टाइम पे प्रिपरेशन मिले, तो फिर आप हमारे भी वीडियो देख सकते हैं या किसी और भी चैनल के वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो प्लीज आप, लेकिन जब तक आप ये बेसिक अपना कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, आप मान के चलिए जैम आपने क्रैक कर भी दिया, लेकिन आपका आईआईटी जो है टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है आईएएससी, आपका टारगेट है आइजर, आपका टारगेट है नाइजर, तो अब वहां पर क्या होता है, विदाउट इंटरव्यू तो एडमिशन मिलता नहीं है। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कोई ये किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं, वो सीधा फंडामेंटल्स पर जाते हैं कि हाँ बताओ भाई इस पे आपका क्या थॉट होगा। तो थॉट के लिए आपको का जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट आप इन्हीं के लेक्चर से अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो किताबें हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 रिसोर्सेज जो आपको हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना है। लिबजिन पे आपको बुक्स देखनी है कि यार ये बुक नहीं है मेरे पास, मैं देखता हूँ वहां जाके। स्टैक एक्सचेंज पे आपको अपने डाउट्स पूछने हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके पास कोई डाउट आ रहा है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिजिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग को फॉलो करिए। लेक्चर्स के लिए यूट्यूब पर आप आते हैं तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम जस्ट स्टिक टू द लेक्चर्स बाय दीज जेम्स, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके लेक्चर्स हर कोई सुनता है और कोई गलत नहीं है। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता कोई ये बोल दे कि हाँ ये चीज़ तो गलत बताई जा रही है, ठीक है। बाकी बुक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उन्हें फॉलो करते रहिए। कोई भी डाउट आता है बीच में, मैं खुद कोशिश करूंगा कि यार 2-4 और लेक्चर्स में आपको ट्रिक्स या छोटे छोटे ट्रिक्स बना के मैं दे सकूं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए जैम से रिलेटेड, और ये रिसोर्सेज के लिंक्स जो है मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डायरेक्टली, ताकि आपको ज़्यादा इधर से उधर सर्च नहीं करना पड़े। तो शेयर करिए इस वीडियो को, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बाकी जो भी चीज़ें वो तो ठीक है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, तो पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।